अमेरिका से लौटे भारतीयों के समर्थन में उतरे चंद्रशेखर आजाद, तो विदेश मंत्री ने लिया संज्ञान। अमेरिका ने दी सफाई। चंद्रशेखर आजाद ने डोनाल्ड ट्रंप को दी सीधी चेतावनी। प्रधानमंत्री मोदी से भी कर दी बड़ी मांग, देश में मचेगा कोहराम। पहले अमेरिका ने हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियां बांधकर किया बेइज्जत, फिर हरियाणा की सरकार ने उतार लिए कपड़े। जिस ट्रंप के साथ मिलकर पीएम मोदी हाउडी मोदी कर रहे थे, जिस ट्रंप की जीत के लिए भारत में हवन हो रहे थे, जिस ट्रंप के लिए पीएम मोदी नारे लगा रहे थे, जिस ट्रंप के लिए सरकार के समर्थन अब की बार ट्रंप सरकार का ट्रेंड चलाए जा रहे थे, उस ट्रंप ने हमारे देश के नागरिकों के साथ क्या किया? अगर देख सकते हैं और इस दर्द को समझ सकते हैं तो आंखें खोल कर देखिए। इनके पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां बंधी हैं। इन्होंने आकर बताया कि घंटों की फ्लाइट में एक बार भी हाथ पैर नहीं खोले गए, बाथरूम जाने के लिए भी उनको राहत नहीं दी गई। वो घिसट घिसट कर बाथरूम तक पहुंचे। वहां अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें ऐसे ही बाथरूम में धक्का दे दिया। खाने के लिए भी हथकड़ी नहीं खोली गई। इनका दर्द देखकर चंद्रशेखर आजाद से नहीं रहा गया। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और कहा, अब प्रधानमंत्री जी नारा लगाएं, अब की बार ट्रंप सरकार। अभी तो 200 कुछ लोग भेजे गए हैं। अभी तो उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी है भेजने वालों की। हमारी विदेश नीति की नाकामी की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। अगर हमारी विदेश नीति अच्छी होती तो शायद ये ना होता। मैं प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि वो इसमें वहां की सरकार से बात करें, कोशिश करें कि इस तरह की परेशानियां हमारे लोगों के साथ दोबारा ना हो। चंद्रशेखर आजाद के बयान के बाद पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सफाई दी और फिर अमेरिकी दूतावास का भी बयान सामने आया। लेकिन अपने देश में जो उन लोगों के साथ किया गया, क्या वो कभी भूल पाएंगे? पहले तो उन्हें बेड़ियों में जकड़कर भारत लाया गया और फिर जब वो अपने देश पहुंच गए तो हरियाणा की सरकार ने उन लोगों को उस वैन में बैठाया जिसमें कैदियों को बैठाया जाता है। सोचिए उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। अब उन लोगों के घरों में सन्नाटा है। वापस आए, ज्यादातर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और संसद में खड़े होकर भारत के विदेश मंत्री अंग्रेजी में कहते हैं कि पहले भी लोगों को वापस भेजा गया, ये पहली बार नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या वो लोग आतंकवादी हैं? क्या वो लोग किसी देश के दुश्मन हैं? ऐसा व्यवहार तो अंग्रेज किया करते थे, लेकिन वो सदियों पुरानी बात है। अब तो हमारा देश विश्वगुरु है, हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री है, लेकिन अमेरिकी दूतावास फिर भी इतनी कड़ी आवाज में कहता है कि इन एलियंस को यहां से वापस भेजा जाएगा। भारत में अमेरिका की इस हरकत पर कड़ा विरोध हो रहा है। पूरा विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। संसद के बाहर पूरे विपक्ष ने एक साथ आकर प्रदर्शन किया और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से पहले कभी भी अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए अमेरिका ने सैन्य विमानों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि ऐसा करना सिविल प्लेन के मुकाबले कई गुना महंगा भी पड़ता है। इसके बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खर्च की चिंता नहीं है कि उन्होंने अमेरिकी आर्मी के विमानों से ही अवैध प्रवासियों को वापस भेजना बेहतर समझा। यूएस आर्मी के विमान अभी तक भारत समेत ग्वाटेमाला, पेरू, हैंडर्स और इक्वाडोर तक अवैध प्रवासियों को छोड़ने जा चुके हैं। लेकिन जिस तरह का व्यवहार अमेरिका ने भारतीयों के साथ किया, उसे भारत के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया था कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। अमेरिका ने जिन 104 भारतीयों को भेजा, उनमें से 13 नाबालिग बच्चे थे। सोचिए उनके मन पर क्या असर पड़ा होगा। माना उनके माँ बाप ने गलत तरीके से रोजी रोटी कमाने के लिए एक देश में एंट्री ली, लेकिन उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना क्या जरूरत थी इसकी? ट्रंप इस तरह से दुनिया के सामने पेश आ रही हैं जैसे कोई तानाशाह आता है। सोचिए अगर यही काम किसी और देश ने किया होता तो मानवाधिकार वाले क्या करते? गोरे गोरे अंग्रेज दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाते, लेकिन जब
गेंद अपने पाले में आई तो किसी आतंकी संगठन की तरह काम करने लगे और उसे भी सही ठहराने लगे। कोई उस बूढ़ी माँ से जाकर पूछे जिसका बेटा 4 महीने पहले ही जमीन बेचकर अमेरिका गया था। कोई उस किसान के पिता से जाकर पूछे जिससे अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने की कोशिश तक नहीं की। लेकिन ये दर्द सरकारों को समझ में नहीं आता। जो लोग ये कहकर सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि गलत तरीके से अमेरिका गए ही क्यों थे, जो लोग ये कहकर सरकार को बचाने की कोशिश में लगे हैं कि गलत तरीके से अमेरिका गए ही क्यों थे, उन्हें इस बात का जवाब भी देना चाहिए कि अगर हमारे देश में ही रोजी रोटी का इंतजाम हो गया होता तो अपनी जान खतरे में डालकर इतनी दूर ही क्यों जाते। अगर इन लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिले तो इसमें किसकी गलती है? रोजगार देने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन चुनाव से पहले आकर वादे करता है? आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं कि क्या भारत सरकार को इस पर अमेरिका से जवाब मांगना चाहिए या नहीं।